जिस तरह एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह कामयाब औरत भी अपने मर्द के ताउन और एतमाद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। हमारी शोबिस से जुड़ी बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनके करियर को शादी के बाद इनके शोहरों के ताउन और एतमाद की बदौलत कामयाबी मिली। आज हम आपको ऐसी ही अदाकारों के बारे में बताएंगे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की महफिश और हकीकी जिंदगी की आयजा खान शादी से कबल भी शोबिस से वाबस्ता थी। जब इनकी शादी दानिश तैमूर से हुई तो लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद शादी के बाद वो अपना एक्टिंग कैरियर जारी नहीं रख सकें, और लोगों के इन खदशात में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब शादी के पहले ही साल वो उम्मीद से हो गईं और इन्होंने अदाकारी में गैप दिया। मगर बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसा बाद ही आयजा खान पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश होकर शोबिस की दुनिया में वापस आई और अदाकारी और मॉडलिंग में इतना काम किया जिसने इनकी शोहरत को आसमानों तक पहुंचा दिया। इस हवाले से आयजा खान का भी ये कहना है कि इनके लिए सबसे अहम इनकी फैमिली है और वो अपने शोहर के ताउन के बगैर ये सब कुछ हरगिज नहीं कर सकती थी। इसके लिए वो दानिश की शुक्रगुजार हैं। अपनी इस मोहब्बत का इजहार वो वक्तन फवक्तन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी करती रहती हैं। मशहूर अदाकारा अस्मा अब्बास की बेटी ज़ारा नूर अब्बास की जिंदगी में अदाकारी के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए एक ट्रेजेडी इनकी पहली शादी थी, जो कि इन्होंने अदाकारी की इजाज़त के ख्याल से की, मगर वो बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में असद सिद्दीकी आए, इन्होंने ज़ारा को न सिर्फ शोबिस में काम करने की मुकम्मल इजाज़त दी बल्कि अपनी मोहब्बत के साथ हर मौके पर इनके साथ खड़े नजर आए, जिससे ज़ारा नूर अब्बास के एतमाद में बहुत इजाफा हुआ और वह शादी के बाद पहले से बहुत ज़्यादा कामयाब नजर आए। मशहूर हिदायतकार काजिम पाशा की बेटी निदा यासिर ने शादी से कबल अदाकारी के मैदान में न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि काफ़ी शोहरत भी हासिल की, मगर अपने करियर के अरूज पर इन्होंने यासिर नवाज से शादी का फैसला कर लिया और इसके नतीजे में शोबिस को खैरबाद कह दिया और अपनी पूरी तवज्जो अपने घर और शोहर को दी। एक तवील गैर हाजिरी के बाद निदा यासिर ने एक निजी चैनल में सुबह के शो की मेजबानी से दोबारा शोबिस में कदम रखा। इनकी सलाहियतों ने यहाँ पर भी इनको तनहा न छोड़ा और इन्होंने इस शोबे में भी खुद को मनवाया। अब जबकि वो मुस्तकिल तौर पर सुबह के शो की मेजबान के तौर पर हर रोज स्क्रीन पर नजर आती हैं, तो इस हवाले से इनका यह मानना है कि ये कामयाबी इनके शोहर के ताउन के बगैर मुमकिन न थी। ताहम अब भी वो अदाकारी को वक्त नहीं दे रही और इस हवाले से इनका कहना है कि अदाकारी कुल वक्ती काम है जिससे इनका घर और फैमिली मुतासिर होती है, इसलिए वो मेजबानी करके ही खुश है। हीरा मानी ने शोबिस में कदम शादी के बाद रखा। उस वक्त तक मानी अपने आप को मनवा चुके थे, मगर उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ साथ अपनी बीवी की सलाहियतों को देखते हुए इनकी हौसला अफजाई की और इनके करियर को भी अपने साथ साथ बढ़ाया, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता चंद बरसों से हीरा मानी की कामयाबियों और मकबूलियत का ग्राफ मुस्तकिल तौर पर ऊपर ही जा रहा है। हीरा मानी का यह मानना है कि वो आज जो कुछ भी हैं इसका सबब सिर्फ और सिर्फ इनके शोहर मानी है, जिनकी हौसला अफजाई ने इनको एतमाद बख्शा और मजीद काम करने का हौसला दिया। सनम जंग के शोहर का ताल्लुक अगरचे शोबिस से नहीं, शादी से कबल वो अदाकारी के साथ साथ शो की मेजबानी भी कर रही थी, मगर शादी के बाद इन्होंने शोबिस को खैरबाद कह दिया और बेटी की पैदाइश के बाद शदीद तरीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसे वक्त में इनके शोहर ने इनका बहुत साथ दिया और इनको दोबारा से काम करने का मशवरा दिया। शोहर से मिलने वाले एतमाद के सबब सनम जंग ने एक बार फिर अदाकारी और शो की मेजबानी शुरू की, जिसके सबब न सिर्फ इनकी नफ्सियाती हालत में बेहतरी आई बल्कि इसके साथ साथ इनके एतमाद में भी बेपनाह इजाफा हुआ। इस बात का जिक्र वो अक्सर अपने शोज की मेजबानी के दौरान भी करती हैं कि किस तरह इनके शौहर ने इन दोनों को इन दिनों इनको सपोर्ट किया और इनको दोबारा से काम की जानिब रागिब करके इनकी जान इन नफ्सियाती मसाइल से छुड़वाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।